अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय अरूज। और आप देख ही सकते हो जहाँ से मैंने वीडियो छोड़ी थी हम वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम अवार्ड्स पार्ट 1 में मैंने आपके साथ काफ़ी लुक्स शेयर कर दी थी, रिक्रिएट की थी और डिकोड भी की थी। ऐसे ही मैं आपके साथ इस पार्ट 2 में सब लुक्स शेयर कर दूँगी जो रिमेनिंग रह गई थी। जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर इस दफ़ा हम अवार्ड्स में ना वेस्टर्न लुक्स ही थी। 2 से 3 ड्रेसेस थे जो ईस्टर्न है और उनको मैंने कोशिश किया कि आपके साथ डिकोड कर दूं और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा। आपको पता ही है कि एक ड्रेस को रिक्रिएट करने में काफ़ी एफर्ट होती है। तो यहाँ पे हमने पहले भी मल्टीपल ड्रेसेस को मैंने पार्ट 1 में भी रिक्रिएट किया और डिकोड किया था। पार्ट 2 में भी सेम ऐसे ही है। बट जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी आसानी से मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, अंडर बजट रह के ड्रेस रिक्रिएट करना ज़रूर शेयर कर दूँगी। अब उसका ये होता है, देखिए जब आपने अंडर बजट रह के यानी कम बजट में चीज़ बनानी है ना, तो उसमें टाइम लग जाता है देखने में। पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश करके जल्दी से आपके साथ वीडियो शेयर कर दिया। तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डू लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अच्छा, इस वाले ड्रेस में जैसे आप देख सकते हो ये मावरा हुसैन का ड्रेस है। ओरिजिनली इसकी प्राइस है 10 लाख रुपए। अब इसको देके रिक्रिएट करना है आपने अंडर बजट रह के, तो थोड़ा ये है कि आपकी एफ़र्ट लगती है। बट ये होता है कि ये वाली एफ़र्ट आपकी वर्थ इट काउंट होती है, इसलिए क्योंकि एक तो मिनिमल बजट, आपके बजट में चीज़ बन जाती है। दूसरी बात ये, इन केस वो आउट ऑफ स्टॉक हो तो वो आप ख़ुद भी बना सकते हो। पर ये है कि ऐसे जो एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं जैसे ये 10 लाख रुपए के, तो इनके लिए कस्टमाइजेशन ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होती हैं, यानी आपको वो ऑर्डर पे बना देते हैं। बट फ्यू ब्रांड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ ड्रेसेस आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो वो उन चीज़ों के लिए भी और जो बजट में नहीं आ रहे थे ना, उसके लिए भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि आप ड्रेस खुद भी रिक्रिएट कर लो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लुक, जो कि है उर्वा हुसैन की। उर्वा ने पहना है ट्रेडिशनल वेयर अनरखा फ्रॉक है, साथ इसके आप फ्लैपर भी पहन सकते हो। लहंगे के साथ तो आप ये करना ना, अगर आपने लहंगा बनवाना तो उसके लिए आप कैन ऐड करवा लेंगे तो ज़्यादा फ्लेयर हो जाएगा। वैसे मुझे पर्सनली इसके साथ फ्लैपर पैंट्स ही अच्छी लगी हैं। इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है, यानी काफ़ी घेरे वाला फ्रॉक है ये। इसकी प्राइस है 1,09,000 रुपीज़, जिसमें अगर हम 14,000 रुपये का दुपट्टा ऐड करेंगे तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, जो कि हो जाएगी 1,23,000 रुपये। और एक और बात यह है कि आपकी मर्ज़ी है, आप इसका कलर रेड भी बनवा सकते हो, पिंक भी बनवा सकते हैं। कलर ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। प्लेन फैब्रिक में इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं होती, कलर का कोई इशू नहीं होता। जो भी कलर आपको पसंद हो ना, यू कैन वेयर इट, वो प्यारा ही लगेगा। अगर आप पिंक में जाना चाह रहे हो या पर्पल में जाना चाह रहे हैं तो सब कलर्स अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली लुक इसलिए भी अच्छी लगी थी कि ज़्यादातर जो रिक्वेस्ट थी ना वो यही थी कि कोई शादी के रिलेटेड हमें ड्रेस बता दें। तो ये मेरा 2 काम हो गए। एक तो मुझे हम अवार्ड्स की लुक रिक्रिएट करने में आसानी होगी, दूसरा ये कि ये शादियों के लिए बहुत अच्छा ड्रेस है। एक तो एक आपकी डिसेंट लुक भी आती है। इस तरह के ड्रेसेस में ना एक रीगल लुक आती है, आप मॉडर्न भी लगते हो, आप डिसेंट भी लगते हो और आप क्लासी भी लगते हो। ये देखें, इस तरह की फ़्रॉक है, इसकी फ्लेयर बड़ी अमेजिंग है। रॉ सिल्क का फैब्रिक इसके लिए 6 यार्ड्स भी काफ़ी होगा, अगर बहुत फ्लेयर चाहिए तो 7 यार्ड्स कर लें। फिर बात करते हैं इसका जो फ्लैपर है ना, शरारा, उसके लिए देखिए शरारे के लिए फैब्रिक इस तरह से है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इसका भी फ्लेयर चाह रहे हो तो ऑलमोस्ट 4 यार्ड्स होगा, और अगर आप नॉर्मल सी फ्लेयर चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए 3 गज भी बहुत होगा। मतलब अच्छी फ्लेयर आ जाएगी, उससे भी ज़्यादा मतलब घेरा आ जाता है। पर वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने टेलर से पूछ सकते हो। ऐसे सजेशंस आप बेसिकली टेलर आपके बहुत अच्छी आपको दे देते हैं कि आपके हिसाब से, वो आपके मेजरमेंट के हिसाब से वो आपको बड़ा अच्छा आइडिया देते हैं। तो आई वुड से कि आप इस चीज़ को उनसे भी पूछ सकते हैं। वैसे आपको एक रफ़ एस्टिमेट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसकी जो देखिए कलर सेम टू सेम मुझे मिल गया। मैंने आपको काफ़ी मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन दिखाए हैं, पिंक, मैजेंटा, ग्रीन, सब बहुत प्यारे लगते हैं। बट मुझे ये ब्लू कलर इसलिए अच्छा लगा, इसकी ना मैं बेसिकली एक स्टोरी पढ़ी थी इस ड्रेस के पीछे, जिसका नाम भी है। ये एक स्टोन से इंस्पायर्ड है और वो स्टोन बहुत प्यारे कलर का है। सेम एज इट इज़ ये कलर भी बहुत प्यारा है, यूनिक कलर है। तो इस कलर के ड्रेसेस भी अच्छे लगते हैं, आप बनवा सकते हो। और दुपट्टे के लिए देख लें, आपके पास ये ऑप्शंस हैं। कॉटन नेट का भी बनवा सकते हैं, ऑर्गेन्जा का भी, शिफॉन का भी बहुत प्यारा लगेगा। ओरिजिनली तो ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और फेस्टिव चीज़ों के साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पर कुछ लोगों को ये होता है कि वो मतलब कि नहीं पसंद करते। जैसे मेरी मामा है, वो पर्सनली शिफॉन का दुपट्टा बहुत शौक से लेती हैं। शिफॉन के दुपट्टे का एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, वो साइड पे भी बड़ी आराम से लिया जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ दिखाई थी, देखिए वेलवेट में ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप इसको विंटर्स के लिए बनवाना चाह रहे हो, बेसिकली तो पाकिस्तान में शादी सीज़न सर्दियों में ही ज़्यादा होता है, तो उसके लिए मुझे
ये वेलवेट में बहुत कलर अच्छा लगा था तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप वेलवेट में भी बनवाएंगे तो बहुत खूबसूरत लुक आएगी, बहुत प्यारा ड्रेस लगेगा। पर यह कि वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि वेलवेट का फैब्रिक महंगा होता है नॉर्मल फैब्रिक से। रॉ सिल्क का तो मुझे वैसे जो उसकी कॉपी है वो रीज़नेबल प्राइस में मिली है। मैंने आपको बाकी वीडियोज़ में भी काफ़ी दफ़ा इसकी प्राइस बताई हुई है और जो अच्छी वाली होती है कॉपी उसकी भी बताई थी। और जो कोरियन सिल्क का सूट है ना वो भी मैंने उसकी प्राइस भी आपको मेंशन की थी। फैब्रिक हंटिंग पे लिए जाती हूँ ना तो और भी बहुत फैब्रिक्स नज़र आते हैं। इसके आजकल काफ्तान बहुत बन रहा है, आप वो भी बनवा सकते हो। मैंने एक रील भी शेयर की थी जिसमें मुझसे लोग पूछे थे कहाँ से मिल जाएगा वो काफ्तान, तो मेरे हाल से उनके पास अब आउट ऑफ स्टॉक होंगे। वैसे अगर आप बनवाना चाहते हो ना तो कुछ इस तरह के फैब्रिक्स हैं जिनका बन सकता है। प्लस ये देखें जैसे ये शिमरी सीक्वेंस फैब्रिक बहुत ज़्यादा इन है, साथ में आप वेलवेट के सर्दियाँ आ रही हैं उस पर काम करवा सकते हो तो शादी सीज़न के लिए अच्छी रहती है। शादी के सीज़न के लिए इसलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ क्योंकि इसकी सेपरेट मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि इसके लिए ना आइडिया शेयर करने हैं, तो मैं यही सोच रही थी साथ साथ इस चीज़ को भी कवर कर लूँ। लेस का अच्छा मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे उर्वा की लेस आपने देखी है ना वो गोटी वाली है। इस तरह की गोटी लेसेस में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, आप देख सकते हो शीशा लेस पे काफ़ी मिल जाती है। पर उसके साथ इस तरह गोटी लगेगी और उसके साथ एक पतली सी लेस। लेस के ऑप्शंस मैंने आपके साथ रील्स में भी अपनी बहुत दफ़ा शेयर किए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप बजट में रहना चाहते हो तो आप लेसेस यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सेम टू सेम काम भी करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह का काम गोटी वर्क में भी करवाओगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा और वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। इवन दो बस ये है कि क्रिस्टल्स का काम ज़रा काफ़ी महंगा हो जाता है, तो बाकी काम आपको रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। सी वाले गले जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, एथनिक के भी मैं काफ़ी देख रही थी और काफ़ी ब्रांड्स के वो यहाँ पे 1500 रुपीज़ के ना मिल रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इसमें कलर्स थे, वैरायटी थी इनका ना। डिज़ाइंस तो बहुत प्यारे होते हैं पर एक इशू होता है इनका फैब्रिक भी ठीक होता है, स्टिचिंग का बहुत बड़ा इशू होता है। जब आप लेके पहन लेते हो ना तो उसके बाद ये होता है कि ये फट जाते हैं या फिर ये श्रिंक हो जाता है। इसलिए वैसे मुझे ओवरऑल एक दो दफ़ा पहनने के लिए अच्छे लगते हैं। वैसे भी ये वाले कपड़े इतनी होप्स हाई करके नहीं लेने चाहिए, इसलिए कि ये ना एक दो दफ़ा भी चल जाए ना तो बड़ी गनीमत होती है। बहुत रेयर केस ऐसे होता है कि आपको लोकल इस तरह के कपड़े मतलब अच्छा फैब्रिक भी मिल जाए और इसकी स्टिचिंग भी सही रहे। बाकी कमिंग टू द पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, ये लेसेस आप यूज़ कर सकते हो अगर आप काम नहीं करवा रहे। ये मोटिव्स के डिज़ाइन है जो सेंटर में उर्वा की ड्रेस में है। अगर आपको काम करना आता है तो बेस्ट है, खुद से हैंड एम्बेलिशमेंट करेंगे तो आपके काम करवाने के पैसे सेव हो जाते हैं। नहीं तो आप जो वर्कर्स होते हैं, मैंने आपको अपने एक दो वीडियोस में और भी दिखाया था किस तरह से वो कर देते हैं काम वर्कशॉप्स पे, आप वो भी करवा सकते हो। नहीं तो फिर लेसेस के ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके फ्लैपर पे एक लेस टाइप यूज़ हुई है, ये तो मेरे ख्याल में ऑप्शनल है। अगर आप चाह रहे हो ना कि एक एक्स्ट्रा लुक हो जाए तो आप यूज़ करें सेम एज डेज लुक के लिए। अगर आपको वो इशू नहीं है तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा ड्रेस जो कि है सारा भरवाना का। सारा का जो ड्रेस है ना, सारा आतिफ़ का, वो ज़ुहैर मुराद का है और वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर है, लेबनीज़ हैं आई गेस। और उनकी काम बहुत अमेजिंग होता है। इस तरह आपने मोस्टली नोट किया होगा जो इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स हैं ना उनके काम इस टाइप के ही होते हैं। वो मतलब कि जो कलर बेस कलर होता है ना, जैसे इसका कलर ब्लू था उसके ऊपर ब्लू ही काम होगा, यानी जिस कलर का फैब्रिक होता है उसी कलर का वो ऊपर एम्बेलिशमेंट भी करवाते हैं, जो कि चीज़ मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगती है। पर मैंने इसको रिक्रिएशन के पर्पज़ से ऐसे ही देखा कि हम वही जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में भी दिखाए थे, कुछ फैंसी फैब्रिक्स अब यहाँ पे मिल जाते हैं जिनके नीचे आप लाइनिंग यूज़ कर सकते हो। अगर वो उसकी काम वाली सारी जो नेट है ना वो वाइट कलर की है या सिल्वर कलर की है तो उसके नीचे आप जो भी कलर इफेक्ट देना चाह रहे हो ना आप उस कलर की लाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सारी चीज़ आपको पार्ट 1 में एलेबरेट कर दी थी। पर इस वाले ड्रेस में आप सारा के देख सकते हो उसमें ब्लू कलर का काम है और ब्लू कलर की ही नीचे अंडरलाइनिंग है। तो मैंने ऐसा फैब्रिक ढूंढ लिया, मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया पिक्चर, आप वही करोगे। क्योंकि एक और चीज़ है, इस वाले फैब्रिक को आपको अगर वाइट में मिलता है तो डाई नहीं करवाना क्योंकि डाई करवा के ना वो ख़राब हो जाता है। एक मुझे वाइट फैब्रिक बहुत प्यारा लगा है पर यह है कि इसकी डाई के साथ ना स्टोन्स की वो ग्रेस नहीं, स्टोन्स कलर सॉरी पकड़ लेते हैं पर जो फैब्रिक है ना उसका कलर पीछे से फिर फीका टाइप हो जाता है तो इसलिए लाइट कलर हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए बेटर है कि हम सेम टू सेम कलर वाला फैब्रिक ढूंढेंगे जिसमें स्टोन वर्क भी सेम हो और फैब्रिक की नेट का कलर भी सेम हो। बाकी सिंपली आपने टेलर को दिखाना है और उसने स्टिच करना है वो गाउन। जो मैं मॉडल का देख रही थी वो थोड़ा सी थ्रू टाइप था पर सारा ने उसको बड़ा अच्छा कवर किया हुआ था थ्रू आउट, उसमें नीचे तक लाइनिंग है। सारा ने इस ड्रेस को बहुत एलिगेंटली कैरी किया। आपकी भी अगर कोई फॉर्मल इवेंट फैमिली में आ रहा है, कोई फंक्शन है ना, तो आप ये वाला ड्रेस बनवाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, डिसेंट सा लगता है।
किसी भी फॉर्मल इवेंट के लिए एक ओवरऑल मैक्सी टाइप लुक देना चाह रहे हो ना तो भी अच्छा लगेगा। स्लीव्स की मैं एडिशन कर दूँ, इसके कुब्रा की ड्रेस से ना केप स्लीव्स हैं, पर कुब्रा के केप स्लीव्स ऐसे थे कि उसमें वो स्लीवलेस काउंट हो रहा था। ये ऊपर से स्टिच्ड है और नीचे से इसकी केप बन रही है। और एक और बात यह, अगर आपको लाइनिंग बनवानी है इन स्लीव्स के नीचे तो आप वो कर सकते हो, फुल स्लीव्स लाइनिंग यूज़ हो सकती है, पर उसके लिए यह कि आप फिर स्लीव्स के डिज़ाइन चेंज कर देना तो वो ज़रा अच्छा लगेगा। बाकी हम थर्ड अपने ड्रेस की तरफ आते हैं, जो कि है दना नीर का। दना नीर का ड्रेस तो बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी। वैसे ओवरऑल मैंने देखी थी काफ़ी ज़्यादा, बल्कि पोस्ट देखी हैं जिसमें ना उर्वा की ड्रेस को और दना नीर की ड्रेस को क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी लुक्स कर लिया। पर पर्सनली मुझे दोनों के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि देखिए सबकी बाकी वेस्टर्न लुक थी और इन दोनों की ईस्टर्न है, तो अच्छी बात है। किसी को अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, कोई डिफरेंटली कैरी करना चाहता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ मुझे वैसे पर्सनली ये लेसेस बड़ी अच्छी लगी थी, शीशा लेस, आई लव शीशा वर्क। पर यह है कि इस ड्रेस में तो हमारी नहीं यूज़ होंगी। अगर फॉर एग्जांपल आप थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं तो ऐसी लेसेस आप यूज़ करोगे तो वो बड़ी प्यारी लगेंगी। आप फैब्रिक की तरफ आते हैं। फैब्रिक की जो इसकी फ्लेयर है ना, उसके ऊपर आप देखो शिफॉन की जॉर्जेट टाइप लुक है, और अंडरलाइनिंग के लिए आप ऐसा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ये तो मैंने डायरेक्ट फैब्रिक के पर्पज़ से देखा है। बाकी अगर आपको फ्लेयर से ज़्यादा इशू है कि हम ऊपर भी एक लेयर बनवाएंगे फ्रॉक की, भी नीचे भी लाइनिंग लगेगी, तो फिर आप ये डायरेक्टली ये वाला फैब्रिक लेंगे, या आप फैब्रिक ग्रिप में भी ले सकते हो। उसके बाद रॉ सिल्क में भी ऑप्शन है आपके पास, और शिफॉन में भी। तीनों मैंने आपको बता दिए। जो फैब्रिक आपको पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है ना, आप वो ख़रीद लो और उसी का ड्रेस बना लें। मेरे टेलर ने मुझे बताया था अगर ये ड्रेस आपका विड्थ ज़्यादा ना कपड़े की, तो आपको 6 यार्ड या 7 यार्ड्स काफ़ी होगा, 6-7 गज़ में बहुत अच्छी फ्लेयर बन जाएगी। अगर उसकी विड्थ कम है तो कहते हैं 10 गज़ कपड़ा यूज़ होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड फ्रॉक है अगर हमने सेम एज इट इज़ बनवाना है। बाकी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, मेरे ख्याल में ऐसे ड्रेसेस के साथ जो फ्लेयरी होते हैं ना, बिल्कुल भी शरारा पैंट्स नहीं होने चाहिए, लहंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ड्रेस की बहुत ज़्यादा फ्लेयर होता है, घेरा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके साथ इतनी नीचे भी एक्स्ट्रा चीज़ कर लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जैसे कि आपने दाना नीर को भी देखा था, एक पॉइंट पे आके वो गिर गई थी। तो इट्स बेटर कि आप ना या तो इसके साथ सिगरेट पैंट्स पहन लो, क्यूलॉट्स भी पहन सकते हैं, या टाइट्स, जो चीज़ आपको कंफर्टेबल फील हो, क्योंकि ऐसे हैवी ड्रेसेस मोस्टली तो हम अपने किसी एक्सक्लूसिव फंक्शन के लिए ही बनवाते हैं, तो उसमें हम फिर इस तरह से इन्जॉय नहीं कर पाते। क्योंकि ड्रेस अनकंफर्टेबल होती है। इसलिए जो भी आपके फंक्शन हो, फर्स्ट थिंग जो होती है ना आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आपका ड्रेस बहुत कंफर्टेबल हो। बाकी इसकी जो एम्बेलिशमेंट है ना, इसके कुछ पार्ट्स पे लेस यूज़ हो जाएगी, पर इसमें ये नहीं है कि सिर्फ टोटली हम लेस से ही काम चलाएंगे। इस पर या तो आप हैंडवर्क करवा सकते हो या मशीन एम्ब्रॉयडरी। मशीन एम्ब्रॉयडरी की कॉस्ट थोड़ी कम आती है, हैंडवर्क की थोड़ी ज़्यादा आती है, पर इसका ये सोल्यूशन मैंने एक सोचा है, या तो आपको सेम नेकलाइंस और सेम मोटिव्स मिल जाएँ तो आपका काम हो सकता है, नहीं तो आप ये करो कि आप मशीन एम्ब्रॉयडरी करवा लें और उसके साथ थोड़ा सा हैंडवर्क करवा सकते हो, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आपकी एज इट इज़ लुक आ जाएगी। मशीन एम्ब्रॉयडरी का मुझे मोस्टली लोग पूछ रहे थे वो क्या होती है, कैसे होती है, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ। इस तरह से एक मशीन होती है जिस पर थ्रेड वर्क की एम्ब्रॉयडरी हो जाती है, वो आप जो भी पैटर्न दोगे, जिस भी कलर में कहोगे ना, वो कर देते हैं। पर दना नीर वाली ड्रेस में मैं आपको दिखा देती हूँ, कॉपर सी है, आप अगर उसको बेज कलर में यानी ऑफ वाइट में करवाना चाहते हैं तो वो भी बहुत एलिगेंट लगेगी। और अगर आपने दाना नीर जैसे सेम एज इट इज़ लुक करवानी है ड्रेस की, तो वो फिर ये होगा कि गोल्डन एंड कॉपर थ्रेड होगा, धागे का कलर जो है ना उसमें गोल्डन यूज़ हुआ है। और आपके लिए ना मैंने अपने मशीन एम्ब्रॉयडरी वाले अंकल से पूछा था कि कितना मतलब एक पैच के पैसे हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा था डिपेंड करता है कि आपका काम कितना है, कितना पैच वर्क है, कितना मोटिव बनना है। अगर आपने सिर्फ स्लीव्स और नेकलाइन बनवानी है तो वो 2200 या 3000 चार्ज करते हैं। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा काम है, थोड़ा टेक्निकल है, तो उस हिसाब से मतलब कि थोड़ी ज़्यादा उसकी रेंज बढ़ जाती है। बाकी ऐसी सारी चीज़ें मैं अपने टेलर पे छोड़ देती हूँ। जब मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा हो तो वो ये होता है कि मुझे मशीन एम्ब्रॉयडरी भी करवा देते हैं, और अगर कोई मैंने हैंड एम्बेलिशमेंट करवानी है, अड्डे का काम कोई भी ऐसा हो तो वो करवा देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा ना जाके देखना वगैरह पड़ता है। बाकी अड्डे वाला काम कैसे होता है उसके लिए भी मैंने आपकी एक वीडियो बनवा ली थी शेयर करने के लिए। इस तरह से हो जाता है, थोड़ा हैवी वर्क होता है, पर यह कि बहुत प्यारा लगता है। ये भी इसकी बहुत फ़ाइन और नीट लुक आती है। साथ अगर मशीन एम्ब्रॉयडरी से भी इस टाइप का काम हो जाता है, पर वो ये है कि
थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो थ्रेड वर्क में आ जाता है और ये बिल्कुल एम्बेलिशमेंट में आ जाता है। जो चीज़ें अगर मशीन एम्ब्रॉयडरी में धागे के अलावा नहीं यूज़ हो सकती ना, फिर आप वो ये कि हैंड एम्बेलिशमेंट से करवा सकते हो। अगर आपको खुद से ही काम करना होता है तो बेस्ट है, क्योंकि आपका ये सीन है कि फिर आपकी सारी सेविंग हो जाती है। पर अगर नहीं होता तो अपनी फैमिली में किसी से पूछ लें, वो कर दे, या फिर आपके सराउंडिंग्स में अगर कोई ऐसे काम करता है तो उनसे भी करवा सकते हैं। अब हम रिक्रिएट करेंगे रमशा खान की लुक। रमशा खान ने शो होस्ट किया था और शी वॉज वेयरिंग 2 ड्रेसेस। जब फर्स्ट ड्रेस था साड़ी वाला, वो मुझे बहुत अमेजिंग लग गया और मैंने पार्ट 1 में उसको आपको रिक्रिएट करना बता दिया, डिकोडिंग भी सारी कर दी थी। अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, इस ड्रेस के लुक में ना स्कर्ट टाइप है ये, साथ इसका टॉप है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको एज अ ड्रेस भी बना सकते हैं, यानी कंबाइंड ड्रेस होता है जिसकी ये होता है कि ब्लाउज स्कर्ट से अटैच्ड होता है। इसके लिए ना वैसे मुझे देखते हुए ये वाला फैब्रिक नज़र आया, बहुत खूबसूरत है। अगर आप वैसे सैटिन सिल्क में या सिल्क के प्रिंट्स में नहीं जाना चाह रहे, इस पर काफ़ी एम्बेलिशमेंट भी हुई थी और ये कपड़ा भी मुझे बहुत प्यारा लगा। पर यह कि अगर हमने सेम एज इट इज़ रमशा खान की ही लुक करनी है तो उसके लिए आपको सैटिन सिल्क में या रॉ सिल्क में या फिर ऑर्गेन्जा में उस तरह का ही सेम टू सेम प्रिंट मिल जाता है। फ्लोरल प्रिंट्स हैं बड़े वाले, तो आप वैसी ही प्रिंट लोगे, उसकी आप स्कर्ट स्टिच करवाएंगे और साथ उसके ऊपर ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ के लिए ना मुझे वैसे पर्सनली ये चॉइसेस भी अच्छी लग रही थी, पर यह कि हम अगर इन चॉइसेस पे जाते हैं ना तो वो लुक डिफरेंट हो जाती है। पर यह कि सेम अगर हमने स्टिक करना है जो लुक के साथ है तो उसके लिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। ब्लाउज़ के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मुझे वैसे ना उसकी लुक, एक कंबाइन लुक आप देखोगे ना ब्लाउज़ की, तो वो कभी मुझे चिकनकारी टाइप लग रही थी, कभी मिरर वर्क लग रहा है, कभी थ्रेड वर्क लग रहा है। तो इसके लिए जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस कलर को लेके या तो आप खुद उस पर एम्ब्रॉयडरी करवा लें, अगर इन केस यू वांट टू डू सम एफर्ट कि आप इस ड्रेस को सेम बनवाना चाह रहे हैं। वरना ये वाली ऑप्शंस हैं कुछ, मुझे उसी कलर्स में जो जो फैब्रिक नज़र आए वो मैंने इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसकी जो ऊपर चोली बनेगी ना ब्लाउज़, वो भी सेम लुक आएगी। इसकी मुझे सेम एज इट इज़ लुक लगी है। मिरर वर्क है, वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में और अच्छा भी लगता है। बाकी है कि शिमरी फैब्रिक भी हम यूज़ कर सकते हैं, सीक्वेंस फैब्रिक आपको पता है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इन है। और ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक तो हानिया आमिर के दूसरे गोल्डन ड्रेस में भी यूज़ हुआ है, तो ये वाली भी मैं आगे जाके वीडियो में एक्सप्लोर करूँगी और आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। सीक्वेंस फैब्रिक आपने देखा होगा कि मनीष मल्होत्रा की साड़ीज़ में बहुत यूज़ होता है और काफ़ी डिज़ाइनर्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर आप देखिए कलर स्विच करना चाह रहे हो ना किसी ड्रेस का, अगर आप कोई लुक चेंज करना चाह रहे हैं तो भी आप चेंज कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक की वैरायटी अब इजीली मिल जाती है। अगर आप ज़्यादा हैसल नहीं करना चाहते चीज़ों में तो इस तरह के बहुत ज़्यादा फैब्रिक्स मिल जाते हैं। आप इसकी इवन लहंगा चोली भी बनवा सकते हैं, शादी सीज़न के लिए साड़ी भी बनवा सकते हैं, बॉल गाउन्स भी बन सकते हैं। जिस तरह की भी आपको लुक पसंद है ना, इस तरह के फैब्रिक क्या बनवा लो। थोड़ी सी अगर ज़्यादा आप एफर्ट करना चाह रहे हो ना, तो फिर यह कि मैंने आपके साथ काफ़ी मेथड शेयर किया, आप उस तरह से इस पे काम कर सकते हो। हैंड एम्बेलिशमेंट करवा लो, मशीन एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ना वैरायटी होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो ना, मुझे तो एक चीज़ देख के, कोई नया फैब्रिक देखती हूँ या कोई लेस देखती हूँ तो दूसरी चीज़ याद आ जाती है कि हाँ ये भी रिक्रिएट हो सकता है। अच्छा, मैं अब आपको बता देती हूँ, जो आप जो रमशा खान की साइड पे आप देखेंगे फ्लोरल वो बना हुआ है ना फ्लावर, तो उसके ये ऑप्शन है, या तो आपका टेलर स्टिच कर दे, अगर वो नहीं स्टिच कर सकता तो फिर आप ये कि पिको एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं ना, वो इस तरह के सैम्पल फ्लावर्स रखे होते हैं, आप उनको कहें कि वो आपको बना के दिखा दें। इस वाले सीक्वेंस फैब्रिक में मुझे वो एज इट इज़ लग रहा था। इस तरह का डबल शेडेड आप सीक्वेंस फैब्रिक ले लो, या फिर इवन आपको लाइट पिंक में या शॉकिंग पिंक में भी मिलता है, तो आप इस तरह का फैब्रिक लेके उसका फ्लावर ड्रेप करवा लो और उसके वन साइड शोल्डर पे लग जाएगा और वो काफ़ी प्यारा लगेगा। या फिर आपकी मर्ज़ी है, आप कोई और कलर का बनवाना चाह रहे हैं या फिर आपका फैब्रिक सिंपल दिल कर रहा है तो फिर आप सैटिन सिल्क का भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, रॉ सिल्क भी यूज़ कर सकते हैं अगर प्लेन फ्लावर आपको अच्छा लगता है, या फिर ऑर्गेन्जा का भी बहुत प्यारा लगता है। अब हम मूव करेंगे हानिया आमिर की ड्रेस की तरफ, जो कि हानिया ने परफॉर्मेंस के टाइम पहना था। और हानिया आमिर की परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, ब्रिलियंटली, बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी और उस हिसाब से ये ड्रेस भी बड़ा एनर्जेटिक वाइब देता है, मतलब एक इसकी बड़ी कूल सी वाइब है। इसके लिए सीक्वेंस फैब्रिक मैंने जितने भी मुझे नज़र आए मैं आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे वैसे ब्लू कलर बहुत प्यारा लगा था, इसका डबल शेड है। वैसे जो कलर ऑप्शंस और भी मुझे नज़र आती है ना जो फैब्रिक में, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती जाती हूँ। एज यू गाइज नो कि शादी सीज़न इज़ अराउंड द कॉर्नर और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये आ रही होती है कि या तो फैब्रिक का बता दिया हो या फिर जो ट्रेंड में है उसकी किस तरह से हम बनवा सकते हैं।
तो उसके लिए जैसे मुझे जो भी फैब्रिक नज़र आता है एक्सेसिबल हो, ईजिली मिल जाता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला सीक्वेंस फैब्रिक इस दफ़ा मार्केट में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आया, प्लस मैंने सेलिब्रिटीज़ को भी काफ़ी इस तरह की साड़ीज़ पहने देखा है, काफ्तान पहने देखा है, और मैक्सीज भी होती हैं, या फिर आपकी मर्ज़ी है। जैसे हानिया आमिर वाले ड्रेस में ऊपर एम्बेलिड है प्लेन नेट के ऊपर, बाकी इसका पूरा गाउन बना हुआ है। आप उस तरह से भी कर सकते हो। एक फैब्रिक के साथ आप बहुत सारे कट्स भी बनवा सकते हैं, या आपकी फिर चॉइस होती है आप इस चीज़ को कैसे लेके चलना चाहते हो। हानिया आमिर वाला जो फैब्रिक है मुझे एज इट इज़ नज़र आ गया था गोल्डन। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप डबल शेड ही लेना चाहते हो तो वो भी अब मिल जाएगा, अगर आप प्लेन गोल्डन ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो भी मिल जाएगा। बाकी जो ऊपर शर्ट के ऊपर देखेंगे आप स्लीव्स तक पे ना किट है जिस पे एम्बेलिशमेंट है, या तो ये आप खुद करवा लोगे, और अगर वो नहीं करवानी तो बेहतर है कि आप ऐसा फैब्रिक ही ढूंढें जिस पे ये सारा काम हुआ हो, क्योंकि खुद करवाने में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। अगर हैंड एम्बेलिशमेंट जानते हैं करना तो वो फिर आप खुद कर सकते हो, बैजे ख़रीद के, स्टोन ख़रीद के आप खुद कर लेंगे, वो भी इशू नहीं है। पर ये कि इस तरह का फैब्रिक भी मिल जाता है, और इस तरह के मैंने मोटिव्स भी देखे हैं। अगर आप प्लेन नेट ख़रीदोगे तो उसके ऊपर आप इस तरह की लेसेस जैसे मोटिव्स होते हैं उसको आप डिज़ाइन करके लगवा सकते हो, या फिर लगा सकते हैं। बाकी जो सितारे वाला फैब्रिक है ना, उसमें एक तो मुझे मैंने आपको पहले दिखाया है, वो ज़रा फैब्रिक के अंदर इनग्रेव्ड सा सितारा होता है, और ये वाला थोड़ा चंकी सा ही देखिए ऊपर को सितारे आए हुए हैं, और इसके स्टोन्स भी कुछ ऊपर आए हुए हैं। तो मुझे वैसे ये ज़्यादा सिमिलर लगा था हान्या वैसे, क्योंकि अगर इस तरह का फैब्रिक मिल जाए और इस तरह की एम्बेलिशमेंट वाली चीज़ ऑलरेडी आपको मोटिव्स मिल जाए ना, तो मेहनत थोड़ी सी कम होती है। आपने अगर खुद से करवाओगे उस पर भी तो बजट जाता ही है ना, तो इससे बेहतर है हम थोड़ा सा फैब्रिक पे स्पेंड करके ना अपनी एज इट इज़ चीज़ ख़रीद लें। बाकी इस पर जो देखिए ऊपर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्प्रे हुआ है स्टोन का, वो तो आप खुद भी लगा सकते हो, इतनी मेहनत नहीं होती। मैंने उसमें एक और वीडियो में लगाने दिखाए थे कि आपको ग्लू लोगे, यहाँ पे स्टिचेबल हैं तो आप स्टिच भी कर सकते हो। अच्छा, ये वाले क्लिप्स मैं देख रही थी हानिया आमिर ने अपने हेयर स्टाइल में लगाया, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। अगर आपको भी स्टोन वर्क वाली चीज़ पहन रहे हो ना जिसमें क्रिस्टल का काम है, तो उसके साथ इस तरह की ज़रूर एसेसरीज पहननी चाहिए। इस तरह की एसेसरीज भी बहुत प्यारी लगती हैं स्टोन्स वाली, और ये मैंने दराज से भी देखी है, मुझे लोकल मार्केट में भी नज़र आई हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इस तरह के क्लिप भी मिल जाते हैं, कॉम क्लिप्स जो होते हैं। इसका ये होता है कि आप 5-6 क्लिप्स लो और इसको अपने बन में आप लगा सकते हैं, जैसे हानिया आमिर ने आप देखो लगाया हुआ है। अब हम मूव करेंगे सहर खान के ड्रेस की तरफ, जो कि हमारा लास्ट ड्रेस है। सहर ने एक बॉल गाउन लुक क्रिएट की थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी है। आप इसका डार्क ग्रीन कलर का या फिर मैरून या रॉयल ब्लू कलर की ड्रेसेस भी बनवा सकते हैं, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो वो अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा बनवाते हो तो। बाकी इसकी जो नेक लाइन है वो स्वीट हार्ट नेक लाइन है, और फैब्रिक्स जो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो वो रॉ सिल्क भी यूज़ हो सकती है, सैटिन सिल्क भी यूज़ हो सकती है, पर इसके लिए लाइक्रा फैब्रिक यूज़ हुआ है। उसमें ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो लचक वाला कपड़ा होता है ना वो इन गाउन्स के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर आप बॉडी फिटेड होते हैं तो ईजीली आप पहन भी सकते हो। तो ये वाले ड्रेसेस के लिए ऐसे फैब्रिक को ज़्यादा कंसीडर करें जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो और थोड़ा सा गफ भी हो, मतलब कि थिक फैब्रिक ज़्यादा अच्छा रहता है। मोटे फैब्रिक में ये नहीं कि बहुत पहनने में मोटा हो, पर यह है कि वो बहुत ज़्यादा सी थ्रू नहीं हो, तो ये चीज़ें बेस्ट रहती हैं। बाकी ये कि इस दफ़ा हम अवार्ड्स में ज़्यादा लुक हमने सारी वेस्टर्न ही देखी हैं, जिसमें ये सब डिसेंट लुक्स थी। इनको आप दूसरे वे में भी क्रिएट कर सकते हो, आप इसके स्लीव्स ऐड कर लो। वैसे मुझे थोड़ा सा स्विच करके इसका एक डिज़ाइन अच्छा लगा, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप इस तरह से भी बनवा सकते हो, मैंने इस डिज़ाइन को ज़्यादा कंसीडर किया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। कलर बहुत अमेजिंग है, विंटर्स में ये सब कलर बहुत अच्छे लगते हैं। मोस्टली इन नेकलाइंस के साथ ना लोग ज्वेलरी पहनते हैं, कोई नेक पीस पहन लेते हैं जो कि बहुत प्यारा लगता है। नेकलेस आप कोई डेलिकेट सा भी पहन सकते हैं, या फिर जैसे सहर ने थोड़ा चंकी टाइप पहना वैसे भी पहन सकते हो, दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। सब लुक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हम अवार्ड्स की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।